मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको सादर नमस्कार। बाबा साहब रेडियो पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ चलेंगे एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण यात्रा पर, आत्मचिंतन की यात्रा पर। श्रोताओं, यदि आप बाबा साहब के जीवन को गहराई से समझने का प्रयास करोगे, तो आप देखोगे कि बाबा साहब की यदि उनके जीवन में कोई सबसे बड़ी इच्छा रही है, तो वो है दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े समाज का उत्थान, जिसका सपना उन्होंने केवल अपने जीवन तक के लिए ही नहीं देखा था, बल्कि वे उसके बाद भी उसे लगातार आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने सहयोगी नानक चंद रत्तू से इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने अपने अंतिम समय तक किताबों को लिखते रहे, क्योंकि वो उन विचारों को आगे बढ़ाना चाहते थे। एक बार जब नानक चंद रत्तू बाबा साहब के रात भर लगातार काम करने के बाद उनसे पूछते हैं कि आप लगातार 12 घंटे से लिख रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? श्रोताओं, इस प्रश्न का उत्तर इतिहास का अमूल्य रत्न है। बाबा साहेब ने गंभीर स्वर में कहा, रत्तू, मेरा समाज अभी बहुत पीछे है। मेरे लोग अभी भी दिशाहीन हैं। मेरे मरने के बाद मेरी ये किताबें ही उन्हें राह दिखाएंगी। मैं अब पूरे देश में हर घर में तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरा साहित्य जरूर जाएगा। मेरे विचार, मेरे सिद्धांत, मेरा दर्शन और मेरे आदर्श मेरी किताबों में ही मिलेंगे। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक उत्तर नहीं था, बल्कि एक युग पुरुष की आत्मा की पुकार थी। बाबा साहब जानते थे कि उनका समय सीमित है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनका साहित्य अमर रहेगा। और उनके इन विचारों को आगे बढ़ाने का माध्यम हम लिखे पढ़े लोग ही हैं। हमारा कर्तव्य है कि सबसे पहले हम बाबा साहब के जीवन को गहराई से समझें, फिर उसके अनुसार अपने समाज के उत्थान के लिए जितना संभव हो समर्पित होकर कार्य करें। यही एकमात्र रास्ता है बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का। अब सोचकर देखिए कि यदि हम लिखे पढ़े लोग अपने तक ही सीमित हो गए, जाने अनजाने स्वार्थ में फंस गए और अपने कर्तव्य से भागने लगे, तो इससे ज्यादा पीड़ा बाबा साहब के लिए और कोई ना होगी, और ये पीड़ा देने वाले हम उनके अपने ही लोग होंगे। और बाबा साहब का सबसे बड़ा सम्मान तब होगा जब हम उनके विचारों को लगातार आगे बढ़ाएं, जब हम समर्पित भाव से अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और इसके लिए हमें बाबा साहब के साहित्य को पढ़ना होगा और ऐसे ही अन्य महापुरुषों को समझना होगा, जिससे हमारे अंदर वो समर्पण स्वयं पैदा हो सके। हमारा भी यही प्रयास है कि हम आप सबको इस दिशा में आगे बढ़ा सकें। इसीलिए आप बाबा साहब रेडियो से लगातार जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज यहीं पर अपनी यात्रा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।